हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज डिस्कस करेंगे कि विंडोज 11 अपग्रेडेशन के टाइम अगर मैसेज मिल रहा है कि दिस पीसी कैन रन विंडोज 11 तो उसको कैसे ट्रबल शूट पर फिक्स करें। तो क्या है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्ड मैसेज मिला ड्यूरिंग विंडोज 11 अपग्रेडेशन। वही यहाँ पे कंसोलिडेट किया और डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद रिस्पेक्टिव रीजन और उसका सोल्यूशन लेके। बेसिकली क्या है कि विंडोज 11 अपग्रेडेशन के पहले जब पीसी हेल्थ चेक ऐप रन करते हैं, जस्ट टू बी श्योर एज वी डिस्कस ऑन आवर लास्ट वीडियो, तब बेसिक रिक्वायरमेंट अगर मैच नहीं करता है मशीन का तब ये फेल केसेस मिलता है। तो चलो देखते हैं उसे कैसे फिक्स किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। क्या है कि दिस पीसी कांट रन विंडोज 11 रीजन द पीसी मस्ट सपोर्ट सिक्योर बूट। तो एज पर बेसिक रिक्वायरमेंट विंडोज 11 रन करने के लिए सिक्योर बूट ऑन रहना चाहिए और यूएफआई मोड शुड बी एनेबल्ड। तो सिक्योर बूट ऑन करने के लिए बायोस में चलते हैं बाय प्रेसिंग रिस्पेक्टिव की स्ट्रोक कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ मशीन। तो बायोस में जाने के लिए जो की है वो मदरबोर्ड मॉडल स्पेसिफिक वेरी करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक मदरबोर्ड मॉडल के लिए रिस्पेक्टिव बायोस कीज हाईलाइटेड किए। तो आफ्टर एंटरिंग इनटू बायोस विल गेट इंटरफेस लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, बूट ऑप्शन में जाना है। तो अंडर बूट मेनू बूट मोड में जाना पड़ेगा नेक्स्ट, जहाँ पे बूट मोड दिखा रहा है लीगेसी और यूएफआई। तो विंडोज 11 रन करने के लिए यूएफआई को इनेबल करना है। तो कभी कभी मदरबोर्ड स्पेसिफिक ये दिखा जाता है कि यूएफआई इनेबल करने से सिक्योर बूट का ऑप्शन आ जाता है। जब तक लीगेसी ऑन रहता है तब तक सिक्योर बूट ऑप्शन शो नहीं करता। तो यूएफआई इनेबल करने के बाद सिक्योर बूट ऑन करना है। तो सिक्योर बूट ऑप्शन मेरा मदरबोर्ड में बूट मेनू के अंदर ही दिखा रहा है। कई मदरबोर्ड में सिक्योर बूट जो ऑप्शन रहता है वो सिक्योरिटी मेनू के अंदर भी हो सकता है, जस्ट चेक कर लेना। याद रखना है कि यूएफआई और सिक्योर बूट दोनों ही इनेबल करना है विंडोज 11 रन करने के लिए। तो नेक्स्ट बाय प्रेसिंग F10 सेव द चेंजेस अप्लाइड ऑन द बायोस और रिस्टार्ट करने के बाद मशीन में लॉगिन करना है। तो अभी अगर बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो पीसी हेल्थ चेक ऐप रन करने से फास्ट मैसेज मिलेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोग को ग्रीन सिग्नल मिल गया। सो नाउ वी आर गुड टू प्रोसीड फॉर विंडोज 11 अपग्रेडेशन। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट जो फेल केस है तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एरर मैसेज सेम, दिस पीसी कांट रन विंडोज 11 रीजन द सिस्टम डिस्क नीड्स टू बी 64 GB और लार्जर। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है नहीं। एज पर बेसिक रिक्वायरमेंट विंडोज 11 रन करने के लिए स्टोरेज स्पेस एटलीस्ट 64 GB होना चाहिए। अगर बिलो 64 GB स्टोरेज स्पेस रहेगा तो ये मैसेज मिलेगा। तो just check once the storage space before Windows 11 upgradation. Now moving to next scenario, ये जो फेल केस है यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि TPM 2.0 is a requirement for running Windows 11. So what is TPM? Just let's discuss briefly. TPM, Trusted Platform Module Chip, quite simply is a hardware component that provides an extra layer of security to a Windows-based machine. The chips are either integrated into the PC's motherboard or added to the CPU. तो क्या है कि TPM हार्डवेयर कंपोनेंट है जो एक एडिशनल हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। TPM कई CPU में इंटीग्रेटेड रहता है और मोस्टली मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहता है। लुक्स लाइक ए स्मॉल चिप एज शोन हियर। इनकेस TPM मॉड्यूल नहीं रहता है तब इस मॉड्यूल को खरीद कर TPM स्लॉट में कनेक्ट कर सकते हैं, बट खरीदने के पहले जस्ट चेक कर लेना फिजिकली मदरबोर्ड में TPM चिप है या नहीं, क्योंकि TPM मॉड्यूल रहने से भी कभी कभी एरर मैसेज मिलता है। तो उसके लिए TPM मॉड्यूल को इनेबल करना है थ्रू बायोस। तो देखते हैं कि TPM को कैसे चेक किया जाए फ्रॉम OS और उसको कैसे इनेबल करें। सो नाउ गो टू रन बाय प्रेसिंग Windows+R and type tpm.msc and click OK. So now we'll get this window. तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि compatible TPM कैन नॉट बी फाउंड। तो
TPM को इनेबल करने के लिए. So now let's move to BIOS. So pressing respective, we are now in BIOS. So now go to configuration. Under configuration select onboard devices. onboard device के अंदर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल ऑप्शन मिल गया. तो यहाँ पे इसको जस्ट इनेबल करना है. इट इज शोइंग अस डिसेबल्ड. तो इनेबल करने के बाद प्रेसिंग F10 जो चेंजेस अप्लाई हुआ है उसको सेव करना और जस्ट नाउ लॉग इनटू द OS. तो अभी OS में आने के बाद रन में जाकर tpm.msc टाइप करके ओके करने से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल का विंडो ओपन होगा. तो अभी यहाँ पे TPM इनेबल्ड हो गया. इनेबल्ड होने से ऐसे इंटरफेस मिलेगा. तो वी कैन सी द TPM वर्जन. नाउ इट इज शोइंग अस 2.0 which is the intended version for running Windows 11. तो ऐसे ही TPM के लिए Windows 11 अपग्रेडेशन का टाइम अगर कोई इश्यूज आ रहा है तो वी कैन यूज दिस स्टेप्स टू troubleshoot और फिक्स द इश्यूज. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो जहाँ पे सेम एरर मैसेज आएगा और रीजन the processor is not supported for Windows 11. While this PC doesn't meet the system requirements to run Windows 11, you will keep getting Windows 10 update. तो ये क्लियर है. Windows 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोसेसर रहना चाहिए वो है नहीं. And that is the reason we are getting such message which is blocking Windows 11 upgradation. So just have a look once the processor requirement we should have, and that is like 1 GHz or faster with 2 or more cores. तो मशीन में जो प्रोसेसर है उसमें Windows 11 रन होगा या नहीं कैसे चेक करें. So let's see. Go to run and type ms info 32 and click on OK. This window will come to us. So here processor details we can see. It is showing i5 and also we can see the frequency and its core details. It is having 4 cores. So just take the highlighted portion, processor details, and now let's check Windows edition wise supported processor. So just access the URL details given to the description link. So now calm down and select the processor type. For me it is Intel. Now Control F for searching purpose and type the processor name. So for me it is 10310U. So we can see my processor exists in this list. Means Windows 11 upgradation possible है using this processor. तो अभी क्या है कि अगर प्रोसेसर ये लिस्ट में नहीं रहता है तब प्रोसेसर नॉट सपोर्टेड का मैसेज मिलेगा और Windows 11 run possible नहीं होने वाला है. So we need to have the processor with mentioned specifications. Let's move to the next scenario. So the message we are getting here like while this PC doesn't meet the system requirement to run Windows 11, you will keep getting Windows 10 updates. तो इसमें just check कर लेना है कि जो भी basic requirements है Windows 11 run करने के लिए just we discussed. और एक चीज़ वेट टिल Windows 10 नेक्स्ट अपडेट एंड देन ट्राई. अगर लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है तो अपडेट कर लेना. बेसिकली फॉर बेस्ट Windows 11 अपग्रेड एक्सपीरियंस एलिजिबल डिवाइसेस मस्ट हैव Windows 10 20H1 और लेटर वर्जन. तो इस तरह ये भी इशू फिक्स हो सकता है. तो ये वीडियो फॉलो करके ट्राई करना इन केस यू आर getting such error messages during Windows 11 upgradation, which will block the upgradation process. Hope it will be helpful. Thank you for watching this video.